चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। गिवन पॉलिनोमियल आपको है 6x² माइनस 3x माइनस 7x, सॉरी माइनस 3 माइनस 7x। आप इसको लिखेंगे वी कैन राइट एज, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको अपन अरेंज कर देंगे। ठीक है, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म जो हम जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको अरेंज कर दें। वी कैन राइट एज px इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसका 7x को, देखिए पहले आपको x² का कोफिशिएंट के साथ में x² का टर्म लिखना है, देन आफ्टर x का टर्म माइनस 3, ये अरेंज हो गया। अब आप यहीं पे इसको क्या कर दीजिए, मिडिल टर्म। देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को क्या स्प्लिट करेंगे आप, कितने में बताइए तो सुहानी। बोर्ड क्लियर दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है सुहानी? क्या मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं इस, हाँ, प्लस 2x माइनस 3 आप यहां पर लिख देंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखिए पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। इसके बाद px इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहां से आप 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2x माइनस 3, और आपको यहां पर भी क्या चाहिए रहेगा 2x माइनस 3, तो क्या कॉमन लिए होंगे यहां से 1। ये क्लियर है, किसी को यहां तो डाउट होगा नहीं। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड चल रही है, तो यहां से 2x माइनस 3 आप पूरा होल में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में जब यहां से 2x माइनस 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा 3x, और यहां से जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 1। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है किसी को। अब बात ये आती है बेटा कि इसके बाद आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधा लिखिए देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर। अब आप ना यहां से सिर्फ इतना लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और इसका कैलकुलेशन ना आप ये जो कैलकुलेशन करते हैं या 2x माइनस 3 ये जो इसको इक्वल 0 रख के x की वैल्यू जो फाइंड करते हैं, इसके आप ना अपने दिमाग में कैलकुलेट करके भी आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 3/2 एंड माइनस 1/3। कोई डाउट किसी को? या तो आप या एक लैंग्वेज और लिख सकते हैं यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए ये आप चूज कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है हेयर वी गेट जीरोज ऑफ, देखिए अब मैं पूरा लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूं, है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल when 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 फर्स्ट आपका 0, और यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3 सेकेंड 0। आप ये दोनों चीज लिख सकते हैं, दोनों में ना आपका कहीं पे भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात ये आती है कि आप इसको क्यों बोले, है ना, कि आपने बोला 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? देखिए कभी भी किन्हीं दो नंबर का या दो ब्रैकेट का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आपको सबको मालूम होगा कि आइदर दिस और दिस ब्रैकेट मस्ट बी 0 होता है ना, क्योंकि देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 होगा जब दो में से एटलीस्ट एक जो हो वो 0 हो।
तो हमने भी वही किया। यहाँ पर आपको क्या देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते थे, वेरिएबल की वो वैल्यू होती हैं जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कब जीरो होगी, या तो ये ब्रैकेट जीरो हो जाए ये वाला, या तो फिर ये ब्रैकेट जीरो हो जाए ये वाला, और यहाँ से फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो हो जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, तो आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए। अब इसके बाद आप करेंगे, देखिए इसके नीचे का सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। बाय कंपेयरिंग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट, आप जब कंपेयर करेंगे ना, यहां पे क्या बता रहा हूं मैं, बाय कंपेयरिंग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसको कंपेयर करना है, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, हियर वी गेट ए इज इक्वल टू, क्या होता है ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसको ए इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहां पर बता दे रहा हूं एक बार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका क्वेश्चन में, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या गिवन है, 6, तो आपको क्या मिल गया, ए की वैल्यू 6। बी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। क्वेश्चन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, -7 विथ साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म, क्या है यहां पर, -3 मिल गया। ए बी सी की वैल्यू मिल गई आपको, जीरोज मिल गए, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या फर्स्ट वो था हमारा 3/2 -1/3, ये दो थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर? लिखना है तो राइट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो यहां रब करूं बोर्ड को। देखिए अब इसके आगे जो सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, अब यहां पर पार्ट 3। नाउ सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यहां पर आपके जीरोज क्या निकले थे, 3/2 एंड -1/3 निकले थे। तो इनका सम कर दे यहां पर, 3/2 प्लस -1/3, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9 -2/6, दैट इज 7/6। किसी को कोई डाउट यहां पे? देखिए अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं। और इसी के पैरेलल हम क्या निकाल देते हैं, -b/a, क्या हो जाएगा, -b/a, माइनस b की वैल्यू पुट कीजिए, b की वैल्यू कितनी है, -7/a, a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना गिवन है आपको, 6। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस 7/6 -b/a, कितना है आपका 7/6, और सम ऑफ जीरोस क्या आया, 7/6। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ
जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, हो जाएगा। यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई दोनों की वैल्यू सेम आई है तो हम लिख देंगे उसको। एंड देखिए एक चीज आपने क्या निकाला, सम, अब इसके बाद निकाल देंगे क्या, प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3/2 इंटू -1/3। अभी बेटा ये जो हमें जीरोज मिले हैं ना, पहले उनका प्रोडक्ट तो कर लें। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड होगा तो 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा 2 3 जा 6 माइनस 3 अपॉन, यही आएगा, या इसको बोले तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसके साइड में निकाल दीजिए आपका c अपॉन ए। c अपॉन ए क्या हो जाएगा आपका, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6। देखिए आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते थे, यहां पर भी आपको इक्वल मिल गया। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन ए। इसके बाद आप लिख देंगे आंसर में 10 द रिलेशनशिप बोला था ना, वेरीफाई करना था, 10 द रिलेशनशिप वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था कि भैया आपने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सम ऑफ जीरोज जो होगा वो b बाई ए होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा c अपॉन ए। हमने यही वेरीफाई कर दिया। क्लियर है सबको? और किसी का कोई डाउट? हाँ हाँ बताओ। बेटा ऐसा फॉर्म आपको देखना है जिसमें, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, इस फॉर्म में दिया रहे। ठीक है, हो सकता है आपको ये भी टर्म ना दिया रहे, ये टर्म नहीं दिया रहेगा, दैट मीन्स आपको किस फॉर्म में दिया रहेगा, 0 इंटू एक्स के फॉर्म में दिया रहेगा। वो आप अगर x का टर्म नहीं है उसको 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं आप, तो ये b की वैल्यू यहां से 0 हो जाएगी। या टर्म नहीं दिया है तो भी आप 0 ले सकते हैं उसको। अगर x का टर्म नहीं गिवन है तो b अब क्या ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। आपको कांस्टेंट अगर गिवन नहीं है तो c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस एक चीज, और जब स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, फैक्ट आप देखिए, जब भी आपको जीरोस फाइंड करना है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते रहें। जैसे आपको एक क्वेश्चन कौन सा गिवन है, क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है, क्वेश्चन 4 में 4u² माइनस और प्लस 8u ऐसा कुछ है, प्लस है। ठीक, तो इसको कुछ नहीं करना है, बाय टेकिंग कॉमन। इसको कैसे फैक्टराइज कर लोगे आप, बाय टेकिंग कॉमन। क्या हो जाएगा, 4u कॉमन आएगा तो ये बचेगा u और यहां क्या बचेगा 2। ये हो गया फैक्टराइजेशन, 2 ब्रैकेट्स मिल गए। अब आइदर दिस 0 और दिस 0 करोगे तो u जो रहेगा वो 0 रहेगा और u की वैल्यू क्या आएगी -2। ये क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। कोई डाउट किसी को? जैसे आपको 5th में दिया है, 5th में आपको और इसको रब कर दूं क्या? किसी को नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है? चलो बीच का एरिया बस यूज कर लेते हैं। आप क्वेश्चन 1 का पार्ट 5th में आपको क्या गिवन हो जाएगा, गिवन पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, t² -15। इसको आप सीधे लिख देंगे, देयरफॉर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर -√15 और +√15, ये हो जाएंगे आपके। अब वो निकाले कैसे, तो इसको क्या करेंगे आप, कभी भी देखो बेटा, अगर हमने पिछले साल ना अच्छे से पढ़ा होगा तो पिछले साल ना ये क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में थे कि आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना रहता था। तो उसमें क्या लिखते थे हम, फॉर फाइंडिंग
जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल बी पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। याद है किसी को? पिछले साल ये थे जीरोस फाइंड करने वाले क्वेश्चन। तो क्या करते थे, पी एक्स को 0 फाइंड कर पुट करते थे, उसके बाद टी स्क्वायर माइनस 15 क्या हो जाएगा आपका 0, ये पी टी हो जाएगा इसके लिए ना, टी का वेरिएबल, टी वेरिएबल में है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15, तो इसीलिए माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, ये हमारे जीरोस फाइंड करने के लिए होता था ये मेथड। अब आपको सीधे जीरोस लिख देना है, आपको जहाँ समझ में आ गया कि इसके जीरो क्या होंगे, लेकिन आप चाहे साइड में सॉल्व करिएगा चाहे दिमाग पे सॉल्व करिएगा, वैल्यू गलत नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं कर पाएंगे आप। चलिए ले लें क्वेश्चन 2 का, जो पार्ट आप लोग को अच्छा लगे। चल क्वेश्चन 2 की ना 2 मेथड से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 ना आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का अच्छा मतलब अलग सा दिया है तो वही पूछ लो, टफ वाला ना सर से करवा लिया करो तो ना आसान पड़ता है। √2 एंड 1/3 ये गिवन है आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा, गिवन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज, यही गिवन है, √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये गिवन है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर लेंगे, लेट अल्फा, ये जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा बीटा लेंगे तो देखिए क्या होगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर सॉरी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आपको फाइंड करना है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इतना लेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये क्या हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, है ना। कोई डाउट किसी को यहां पर? आपको ये अल्फा बीटा नहीं गिवन है, इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपको बोला है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, यही है प्रियंका, वेरी गुड। अब यहां देखेंगे हम मेथड 1, एक मेथड से सीखना है कि दो बता दें? अच्छा, मतलब दोनों याद ना रहे एग्जाम में, है ना। नई टेक्निक भी मिल जाएगी, चलो ठीक है। यहां पर मेथड 1 में देखिए, अगर आप ये जनरल पॉलिनोमियल का इक्वेशन लिखें या सॉरी जनरल फॉर्मेशन लिखें तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जनरल फॉर्मेशन, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट, और ये पता है आपको किसके होते हैं। अब वो लिख नहीं रहे हम कि एक्स स्क्वायर का और ये सब, है ना। आप देखिए, आप जानते हैं वी नो दैट, इसके बाद आप लिखेंगे वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में वेरीफाई किया है कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है, वो क्या होता है प्रियंका, -b/a। तो देखिए ये आपको क्या गिवन है यहां से, √2, अगर डिवाइड में कुछ नहीं गिवन है तो 1 ले सकते हैं इसको। तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस रूट टू, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां पर किसी को डाउट है क्या? देखिएगा ये ना हमारा रेशियो में है तो इसको के लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधा देखिए अभी। फिर इसके बाद आपको क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? कितना हो जाएगा जो गिवन है आपको 1/3। अब एक चीज देखिएगा, सी की वैल्यू क्या हो गई यहां से 1 और ए की वैल्यू क्या हो रही है 3 हो रही है। तो यहां पर ए की वैल्यू 1 और ए की 3, तो दोनों को अगर सेम बनाना है तो 1 को 3 आप बना सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 करके। तो इसमें क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाय 3। अब आप b की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगी -3√2 और a की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 3, और यहां से c की वैल्यू क्या हो गई 1 और a की वैल्यू क्या हो गई 3। मिल गया? अब कोई डाउट तो नहीं है, a की वैल्यू 3 दोनों जगह मिल रही है, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन में या इस फॉर्मेशन में पुट कर दीजिए। देयरफॉर पॉलिनोमियल फाइंड करना था ना, गिवन पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका a 3x² माइनस 3√2 इंटू x और c की वैल्यू क्या आई 1। ये हो गया आंसर। यही आ रहा है प्रियंका? कुछ गलत तो नहीं है? हो गया मेथड 1। क्लियर है सबको? भैया शांति से हो गई है, बिल्कुल समझ में आया है ना? बस ये ध्यान रखना है इसमें आपको ये नहीं कि ए की वैल्यू आप 1 और यहां पर 3 दोनों आ गई तो किसी में से कोई एक पुट कर पाएंगे, नहीं। आपको ये दोनों जगह पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग बी और सी की वैल्यू चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यहां पर ए की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकंड मेथड में क्या होगा, सेकंड मेथड में आप लिख सकते हैं, आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो एक डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक होगा यहां पर, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन वुड बी, क्या हो जाएगा इक्वेशन, यहां से हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यदि किसी पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं तो उसका इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन, देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है, उस पॉलिनोमियल का इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये जनरल फॉर्मेशन होता है। चलिए ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x², आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है √2 इंटू एक्स। देखिए कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/3। अब यहां से क्या लेंगे आप, 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू √2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो डिवाइड में 3 आएगा
उसका आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको जीरो में मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फाइनली जीरो हो जाएगा। अभी ये क्या मिला है देखिएगा, यहाँ पर आपको ये देखिए, ये पॉलिनोमियल नहीं मिला है, ये क्या मिला है आपको, पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन मिला है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। देयरफॉर आप इसमें से फाइंड निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, बस इक्वेशन को जीरो को हटा देंगे तो पॉलिनोमियल होता है। कल ही हमने बताया था अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में, किसी को कोई डाउट तो नहीं। 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। मेथड दोनों क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं। ये वाली बहुत आसान सी लग रही है ना। हाँ हाँ, वही करने वाले हो इसको ना, ये लैंग्वेज जरूर लिखना, लेकिन क्योंकि ना आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल गिवन है और आप इक्वेशन लेके चल रहे हैं, तो ये लिखना पड़ेगा एफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। ये इक्वेशन लेके चले, आपने सॉल्व कर दिया, उसमें से हमने क्या ले लिया, फिर फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लें। अब तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का, ये कौन बोला, यस सर, अनुनय। अच्छा, अनुनय अनुभव, आप दोनों जन एक साथ यस सर नहीं बोल सकते हो क्या, या एक जन बोले तो चल जाए? ये दोनों ट्विंस हैं, बैठे पढ़ रहे हैं जो, अनुनय और अनुभव। समझ में आया ना बेटा अनुभव? अनुनय को तो सभी चीजें आ जाती हैं समझ में तुरंत। चलो अब क्या लेना है नेक्स्ट, क्या है आगे, डिवीजन एल्गोरिथम। पढ़ना है, देखना है कि बन जाता है सबसे डिवीजन करते। चलो अच्छी बात। यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिखते जाएंगे और यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन कोई भी है ना, एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम, एग्जाम्पल 7। एक बार बोलिए तो प्रियंका, 7 में क्या गिवन है, किसको डिवाइड करना है, जो डिविडेंड है वो क्या होगा, एंड डिवाइजर क्या होगा? प्रियंका, निर्मल आप बोलिए। ये तो पता है ना सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इफ पी एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, ये क्या होता है, डिविडेंड, ये क्या होता है, डिवाइजर। डाउट तो नहीं है ना किसी को? है तो भी बता दिया है, अब नहीं होना चाहिए। चलो बोलिए तो प्रियंका, क्या हो जाएगा डिविडेंड? टू एक्स प्लस, देखिए हमने इसलिए ये इस क्वेश्चन को लिया क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप 1 है वो ना डिवाइजर में अक्सर मिस हो जाता है और फिर थोड़ा सा फंस जाते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, कभी भी डिवाइड करने बोले पॉलिनोमियल को तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर in descending order of
वेरिएबल्स डिग्री वेरिएबल या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स पावर। आपको क्या करना पड़ेगा सबको पहले, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखिए यहां पर पावर कितनी है 3, यहां पर कितनी है 2, यहां पर कितनी है 1 और यहां पर 0। ये तो अरेंज है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज करना पड़ेगा मतलब जो हाईएस्ट पावर है इसको पहले, फिर उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा पहले डिवाइजर को। और ये स्टेप अक्सर मिस हो जाया करता है, इसीलिए हमने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो ये क्या लिखेंगे, बाय रीअरेंजिंग और बाय अरेंजिंग, रीअरेंजिंग। ठीक है, अब आप ये डब्बा बना सकते हैं जो जब से वेट कर रहे थे। क्या है इस डिब्बे में, ये क्या होता है, यहां पर डिविडेंड और यहां पर क्या होता है, डिवाइजर। स्टेप 1 में अभी हमने सिर्फ क्या किया है, दोनों की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, बस स्टेप 1 हो गया हमारा। अब स्टेप 2 ले लें। देखिए एक जन कोई माइक ऑन कर लीजिए, बस एक जन कोई। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, डिविडेंड फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर फर्स्ट टर्म। देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, डिविडेंड फर्स्ट टर्म पहले अरेंज करेंगे तभी ये मेथड काम करेगी आपको, डिवाइडेड बाय डिवाइजर फर्स्ट टर्म कर दें। और ये जो आएगा ये हमारा क्वोशेंट का, इट विल बिकम अवर क्वोशेंट फर्स्ट टर्म। ये क्या मिलेगा हमें यहां से, क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। आराम से देखिएगा, एक बार ये मेथड फॉलो करेंगे अपना, कभी गड़बड़ नहीं होगी। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर, 3x³ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x²। अब ये डिवाइड करते तो आ जाता होगा, x की पावर माइनस हो जाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा, खाली 3x। और हम बोल रहे हैं कि ये क्या मिल गया हमें, ये हमारा क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म मिल गया, या आंसर का फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, स्टेप 3 में आपको करना है, जो हमारा क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म मिला है ना, इसको डिवाइजर, कंप्लीट डिवाइजर में मल्टीप्लाइड करना है। और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक कि हमने क्या बोला? कुछ नहीं बोला है। अब ये 3x जो मिला है इसको ये डिवाइजर में मल्टीप्लाइड कर देंगे और ये कितना मिलेगा उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा, ये मेथड जो होती है, देखिए आपने डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया और उसी को आप वापस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका यहाँ पर पर्पस ये रहता है कि ये फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करते जाएं या कैंसिल करते जाएं, इसीलिए सेम उसी से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3x³। ये फर्स्ट टर्म इक्वल मिलेगा ही, फिर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x² प्लस 3x, यही मिलेगा। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है डिविडेंड से, कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ये जो है इनके सबके क्या कर देंगे हम, साइन चेंज कर देंगे। तो ये और ऐड, साइन चेंज करके ऐड करना ही सब्ट्रैक्ट होता है ना। यहां किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, x² में से 6x² माइनस होगा तो ये क्या मिलेगा आपको, 5x² माइनस का, और 2x में से 3x माइनस होते रहेगा तो क्या मिलेगा, -x, और इसको आप एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। ये डिवाइड का जो हम फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं वही प्रोसेस है। यहां तक किसी को कोई डाउट हुआ? अब इसके बाद आपका स्टेप 4 बनता है
गो टू स्टेप 2, गो टू स्टेप 2। अब आपके लिए ये नया डिविडेंड बन गया, डिवाइजर आपका वही रहेगा। तो अब इसके बाद आप स्टेप 2 पर जाके फिर वही प्रोसेस करेंगे। कब तक करेंगे, कब तक करते हैं प्रियंका ये प्रोसेस? नहीं बेटा, आप प्रियंका तो है नहीं, पहली बात। प्रियंका डीएवी। नहीं, सुहानी आपको मालूम है ये कब तक करते हैं? हाँ छोटा, ठीक है, ठीक बोला, लेकिन पॉलिनोमियल्स के, हाँ बताइए तो। वेरी गुड, अनुभव ने बताया होगा, समझ गए थे हम। देखिए इसमें आपको तब तक प्रोसेस फॉलो करना है जब तक कि डिग्री ऑफ डिविडेंड छोटी ना हो जाए। डिग्री ऑफ, डिग्री तो बन गया ना, डिग्री तो निकाल लोगे डिवाइजर के, मतलब इसकी डिग्री अभी क्या है 2, मैक्सिमम पावर, इसकी डिग्री क्या है 2। अभी एक बार और आप डिवाइड कर सकते हैं, तब तक का ये प्रोसेस फॉलो होगी जब ये डिविडेंड की डिग्री, ये नया डिविडेंड बनते जाएगा। ये जो सब्ट्रैक्ट करोगे इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू डिविडेंड हो जाएगा। ठीक, ये चीज तो पता ही है सबको, ये मालूम है। अगर तो ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड, इसकी डिग्री 2, डिवाइजर इसकी डिग्री 2, ये क्या है इक्वल है, अभी छोटी नहीं हुई डिग्री। तो अभी एक बार और आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। कब तक करेंगे, अनटिल अनलेस इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम ना मिल जाए। क्लियर है सबको? एकदम सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा चीज मिस हो जाता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये फिर से चलिए, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5x² डिवाइडेड बाय x², तो ये क्या हो जाएगा -5। इट विल बिकेम हमारा कोसेंट। अब फर्स्ट तो मिल गया हमें, सेकेंड टर्म मिल जाएगा ये। फिर ये -5 का फिर इसमें मल्टीप्लाइड कर दीजिए डिवाइजर में, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब डिवाइजर में मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा -5x²। फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड होगा -5 का, सेकेंड टर्म में हो जाएगा तो 5 2 = 10, -10x, -5 इंटू -1 दैट इज -5, यही मिलेगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर देंगे हम, इनके सब माइनस के मिले, सब प्लस के हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, -x + 10x, 10x - x क्या मिल जाएगा 9x + 5 -5 + 10। अब यहां पर आप देखिए इसकी डिग्री क्या हो गई प्रियंका, पक्का ना? और डिवाइजर की क्या थी? तो फिर यहां पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये जो हमारी प्रोसेस बनी है ये तब तक रिपीट होते रहेगी जब तक आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। और सेटिस्फाइड हुई आपकी प्रोसेस खत्म, इट विल बी योर रिमाइंडर और ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट या फिर आंसर आप जिसको बोलते हैं। किसी को कोई डाउट हुआ क्या इस पूरा प्रोसेस में?